तो आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। इससे पहले हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पार्ट 1 कर चुके हैं। ये पार्ट है सेकेंड, जिसमें कि मैं प्रेजेंट हूँ आपके साथ क्वेश्चंस लेके। इसमें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 101 नंबर का क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम 1956 के किस में ऑडिटर के द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने के कर्तव्य निहित है जब विहित है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है सही आंसर इसका। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज राइट हियर। 102 है विच इंक्लूड्स द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल। 103 द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर शैल नॉट एक्सीड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन रहेगा यहाँ से 10%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 10%। नेक्स्ट है बोनस शेयर्स आर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब बोनस शेयर दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वर्तमान शेयर धारकों को। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। 105 इज संविधानिक प्रतिवेदन रजिस्टर को प्रेषित किया जाना चाहिए विद इन 21 डेज। तो यहाँ से सी ऑप्शन रहेगा सही, 21 दिनों से पहले ये करना पड़ता है। उसके बाद है 106 है हमारे पास चार्जिंग एक्सेसिव प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन रिजल्ट का हमारे पास ऑप्शन ए लेस प्रॉफिट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ से हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 107 कि कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी अपने शेयर धारकों से अग्रिम मांग स्वीकार कर सकती है। तो ऑप्शन सी है यहाँ पर 92 सही आंसर। 108 है डिविजिबल प्रॉफिट शुड नॉट इंक्लूड। तो इसमें होगा बी कैपिटल। और आगे दिया गया है स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट द रणनीतियाँ बनाई जाती हैं एट level of management. Next question है a free rein leader leaves decision making process to subordinates. ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे चलते हैं 111 इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज बिल्ट अराउंड। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास सोशल रिलेशनशिप्स, दैट इज वी। आगे 112 बिजनेस एथिक्स आर रिटन ऑन अनरिटन कोड्स एंड प्रिंसिपल्स एंड ऑप्शन ए वैल्यूज़। इसका ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारे से इन ऑर्डर टू यूज managerial skills of private sector and the financial resources of the government a new industrial concept रहेगा। यहाँ से हमारे पास आंसर रहेगा सी जॉइंट सेक्टर। यहाँ से मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं 114। यहाँ से पूछा गया है कि व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यविधियाँ डैश का विवरण है। तो ये है एक्टिविटीज़ का, यहाँ से कार्यकलापों का। ऑप्शन डी 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे है चंक सैम्पलिंग इज नॉन एज इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा यहाँ से सुविधा सैम्पलिंग या कन्वेंसिव सैम्पलिंग। आगे पैरामीटर्स रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और जो रेफर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। आगे है विच इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये हमारे पास मीन मीडियन एंड मॉड, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट को दर्शाता है। जबकि यहाँ से है आगे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन इज। तो मैक्सिमम वैल्यू कोरिलेशन की होती है 1, दैट इज़ ये वैरी करती है -+1। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। आगे है स्पीयरमैन मेथड इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन y। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन y ऑप्शन बी रहेगा चार्ल्स स्पीयरमैन। आगे दिया गया है ग्राफ ऑफ वेरिएबल हैविंग लीनियर रिलेशन विल बी। लीनियर की बात कर रहा है तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा उसका। नेक्स्ट चलते हैं कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो ये दोनों इसमें क्या होता है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मांग कम होती है, अगर मांग बढ़ रही है तो प्राइस
तो इसमें हमारे पास जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है वो होगा नेगेटिव रिलेशन दोनों के बीच में। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटिंग अलोंग। तो हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वेयर एज वाई एक्सिस है हमारा वो डिपेंड करता है, शो करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो यहाँ पर पूछा गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो ए रहेगा सही एक्स एक्सिस। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, इसमें पूछा गया है अ सीरीज ऑफ एक्शन और ऑपरेशंस दैट कन्वर्ट इनपुट है प्रोसेस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट तक जाने की पूरी प्रक्रिया को प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ से सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ द कंप्यूटर विद मैन्युफैक्चरिंग इज। द इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ दीज होना चाहिए यहाँ पर आंसर डी। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट कर दें आप प्लीज़। नेक्स्ट होते हैं 126 रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज एग्जामाइंड एक्सक्लूडिंग सम अदर वेरिएबल्स इन केस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो ऑप्शन सी राइट यहाँ से आ गया। 127 विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स। यहाँ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, मैरिटल स्टेटस एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वेयर एज प्रोफेशनल एप्टीट्यूड डज नॉट कम इन द क्वालिटेटिव टर्म्स। ऑप्शन डी यहाँ से आंसर रहेगा। 127 का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर प्रोफेशनल एटीट्यूड। आगे दिया गया है क्वेश्चनियर इज तो क्वेश्चनियर हम 129 हमारे पास दिया गया इफ़ द मीन ऑफ 5 आइटम्स इज 10 देन फाइंड आउट द मिसिंग आइटम। तो हमारे पास इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिकॉज हमारे पास 1 टर्म मिसिंग है तो यहाँ से आएगा 12। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन। तो अभी जो पीछे हमने देखा कि सेंट्रल एंटिटी की बात की गई थी, यहाँ पर सेंट्रल लोकेशन की बात की गई है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो हमारे पास यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ है जो डिफाइन कर रही है सेंट्रल लोकेशन को, दैट इज़ द मीन। सो ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन रहेगा। मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों हमारे सेंट्रल लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इन अ वीक द प्राइस ऑफ वैग of 350 280 and 340 290 320 310 एंड 300 रेंज फाइंड इसमें। तो पहले तो आप इसको इन द असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, सबसे छोटा सबसे यू फाइंड रेंज हियर। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है जो हाईएस्ट टर्म होती है माइनस लोएस्ट टर्म। तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट टर्म है 350 एंड द लोएस्ट टर्म है 280। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, यहाँ से 70 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, अब पूछा गया है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो मीडियन की बात की गई है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7। तो जब हमारे पास सिंपल अगर मीडियन निकालने की बात हो, अगर ऑड नंबर है तो वी विल फाइंड वाई, जैसे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, दैन काउंट कर दिया सिमिलर बिल्कुल सिंपल मेथड में 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो हमारे पास बीच में आ जाएगा 6। ये है विदाउट फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला करना है तो वो हमारे पास है अलग से होता है। चलिए हाँ आगे क्वेश्चन के ऊपर, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज। तो ये हो जाएगा सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन हमेशा 0 होता है। आगे दिए गया है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑल्सो, यहाँ से पूछा गया है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आपके पास ये था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड -2/9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/, ये आंसर रह जाएगा 1/3 इसका सही आंसर रह जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये मैथ्स के क्वेश्चन है कुछ। 136 में भी हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है और इसमें बाकी सभी एलिमेंट्स 0 दिए गए हैं, जबकि सिर्फ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 to 1। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर रहेगा। हमारे पास ऑप्शन ए कौन सा मैट्रिक्स है, ये विकर्णी मैट्रिक्स।
ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन इज क्लासिफाइड एज, जब भी लीनियर की बात की जाती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट होता है, तो ये इसका ऑप्शन ए रहेगा। ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन इज क्लासिफाइड एज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट चलते हैं, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x आएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन दिया dx दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ऑप्शन ए यहाँ से अकॉर्डिंग टू मी राइट होना चाहिए। आगे है कि एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, तो ये हमारे पास एक पॉलीगन फंक्शन है, बहुपद फलन है, दैट इज द सी आंसर अकॉर्डिंग चाहिए। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, अब फिर से ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आया है, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आता है ऑप्शन डी 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है 0। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा। आगे यहाँ से हमारे पास है जो क्वेश्चन बचे हैं जिनका आंसर पता होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आगे पूछा गया है कि दो संख्याओं अथवा बीजकों का भागफल कहलाता है, तो दो संख्याओं अथवा बीजकों का भागफल वो फ्रैक्शन कहलाता है, ऑप्शन सी सही जाएगा। और सर्कल हैज़ ओनली वन, तो सर्कल के पास हमेशा है, आप एक ही मतलब जो भी सर्कल ड्रॉ करोगे उसका एक सेंटर होगा ही होगा, एक ही डायमीटर होगा। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, अगर आप दो एंगल बनाते हैं सर्कल में तो वो हमेशा से क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर रहेगा। During sale, a shop offers a discount of 8% on market price. If market price is rupees 5500, then purchase price of an oven should be. तो जब इसको सॉल्व करेंगे we have the result is ₹5060, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 151 में यहाँ पूछा गया है इफ़ द सेल प्राइस इज़ ₹2640 एंड द लॉस इज़ 12%, देन कॉस्ट प्राइस शुड बी, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास उसका 3000 आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 152, इफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, यू नो दैट जो हमारे पास क्यूब है उसको बोलता है लेंथ का क्यूब, तो हम इसमें यहाँ से इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे 4913 सेंटीमीटर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। ये हम इस तरह से भी कर सकते थे आंसर को देख के कि हमारे पास लास्ट डिजिट है 3, तो 7 का करेंगे 49, फिर से 7 से करेंगे लास्ट डिजिट उसका 3 आएगा, तो बाकी वो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, 17 देख के ही पता चल जाएगा। नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पावर सेट इज़, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो हम क्या करेंगे 2 पावर, हमारे पास जो पावर एलिमेंट होता है पावर सेट होता है उसमें हमारे पास 2 की पावर कर देते हैं नंबर ऑफ द एलिमेंट, तो हमारे पास 2 की पावर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर। आगे ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन, तो अगर हमारे पास समान आधार और समान शीर्षलंब वाले, आगे चलते हैं 155 में पूछा गया है कि हमारे पास द कैपिटल दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज डिप्रिशिएशन, मूल्यह्रास कहते हैं। नेक्स्ट 156, हु प्रोपोन्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा हैवलर। नेक्स्ट है हमारे पास 157, तो 157 में पूछा गया है यदि किसी माल क्या उत्पन्न करेगी, तो ये वृद्धि उत्पन्न करेगी, इंक्रीज करेगी उस चीज़ को। या प्रॉफिट ऑफ अ फर्म टू बी मैक्सिमम, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन होना चाहिए, एम सी इज इक्वल टू एम आर के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि प्राइस एंड डिमांड्स आर पॉजिटिव, प्राइस और डिमांड एक्चुअली है जो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं, बट इन सम केसेस तो प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, किस में होगा, जैसे गिफ्ट गुड्स में, इसमें ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। अगर मांग बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मांग भी बढ़ रही है, बट एक्चुअली ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सोर्स ऑफ ग्रोथ, तो सोर्स ऑफ ग्रोथ ये
तीनों ही सोर्स ऑफ ग्रोथ के सोर्सेज हैं, दैट इज़ द नेचुरल सोर्सेज एंड द ह्यूमन कैपिटल एंड द फिजिकल कैपिटल। तो ऑप्शन डी आंसर सही जाएगा, ये आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज तीनों आंसर सही जाएंगे। नेक्स्ट 61, इन केस ऑफ टू परफेक्ट सब्सिट्यूएंट्स द इंडिफरेंस कर्व विल बी, अगर टू सब्सिट्यूएंट्स है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। नेक्स्ट है करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स आर कॉल्ड एज, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है लीगल टेंडर्स एंड द फ्लैट मनी। ऑप्शन डी यहाँ से सही जाएगा, बी सी दोनों इसके आंसर हो गए, करेंसी नोट्स एंड द कॉइन। आगे 163, द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्टिव एसेट्स एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एज स्टेक होल्डर इन द बिजनेस इंटरप्राइजेज इज, ऑप्शन ए रहेगा एफटीआई। व्हेन डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएनपी द नेट वैल्यू इज, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है उसको। द स्टेट विच हैज़ द लोएस्ट डेथ रेट, तो स्टेट जिसका सबसे कम रहेगा इसका, यहाँ से ऑप्शन डी सही रहेगा, केरल। आ गया 166, तो 166 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन IVRD एंड IDA एंड IFC, तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन एज द सॉफ्ट लॉन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो सॉफ्ट लॉन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक दैट इज द IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन से अकॉर्डिंग टू मी कर्जदार को होना चाहिए, बट देखना आप इसका सही आंसर क्या है, सी है या फिर बी। द टैक्स ऑन द नेट इनकम ऑफ कंपनीज इज, इसका ऑप्शन रहेगा डी, दैट इज द कॉपरेटिव टैक्स, कॉपरेशन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 170, तो 170 में पूछा है स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। फर्स्ट स्टेटमेंट दिए गए है, द 40th फाइनेंस कमीशन इज हेडेड बाय सी रागरंजन, इसके द्वारा, तो जो 14वां वित्त आयोग था वो हेडेड किया गया था YV रेड्डी के द्वारा, तो इसका ऑप्शन ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, जबकि बी स्टेटमेंट जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2015, ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट चला जाए के साथ, यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट सेकंड सही हो जाएगी, तो ओनली 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्टैटिकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 866 दैट वाज होल्ड बाय HPSSC ऑन 11/4/2021। so I hope you like this, or all the best. Thank you for watching.